नमस्कार, एच के न्यूज़ में स्वागत है। और मध्य प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका एक बयान आया और आदिवासी समाज उससे आहत है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ पर रावेन साहू की और तमाम उनके सामाजिक बंधु हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है और क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री नामक बाबा पूरे समाज के लिए उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हुआ। पहली चीज़ तो उन्हें ये नहीं मालूम कि वो ठठरी बांधने का काम हमेशा करते रहते हैं और उनके भक्तों को करते हैं। हमारे यहाँ ठठरी बांधने का मतलब होता मर जा, मृत्यु हो जा और ये समाप्त हो जा। तो धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि तेरी ठठरी बन जा। इस रूप से यदि वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपका मृत्यु के लिए दुआ करते हैं और मृत्यु के लिए बोलते हैं कि लोग मर जाएं। ये अनैतिक है और ये दुर्भावनावश है और ये समाज के लिए घातक है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में अभी इन्होंने कार्यक्रम सम्मेलन बुलाया था आदिवासी को लेकर, वहीं उनके बागेश्वर धाम में। तो उन्होंने एक कमला मरावी है जिसको आगे रख के सिखा के पढ़ा के बोला कि आप ऐसा बोलना कि आदिवासी समाज उनके जो इष्ट देव है, जिसे हम बड़ा देव कहते हैं, प्राकृतिक देव हमारा है, उसके खिलाफ उन्होंने उनको बुलवाया। तो इससे पूरे देश में ये यूट्यूब है इनका यूट्यूब चैनल, जिससे वो फेमस होना चाहते हैं, जिनके अंदर एक बड़ा वाहियात किस्म का व्यवहार वो इस देश में कर रहे हैं। और आए दिन आप सब देखते हैं मीडिया में एक खबर है, कुछ भी बोल देते हैं, पगला टाइप हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार आदमी है। जो खुद व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो देश को ज्ञान देना चाहता है। और जो प्रकृति के पुजारी हैं, जो इस देश में माटी को सुरक्षा की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात करते हैं, वो समाज है गोंड समाज। और गोंड समाज के लेकर उन्होंने ये कहा कि उनके पीछे देशद्रोही है। अब आप बताइए, इस देश को हमने बनाया, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने समाज को इस देश में अपना सर्वोच्च निछावर किया, जान दी, जमीन दी, जंगल दी, सब कुछ दिया। और उनको भी रहने के लिए, चूंकि आर्य विदेशी हैं, तो आर्यों का आगमन आप जानते हैं कि 3500 वर्ष हुआ। इसका मतलब है कि आर्य कम्युनिटी से ही वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और आर्यों का आगमन विदेश से हुआ, यूरेशिया से हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अथेंटिकेशन किया हुआ है कि वो इस देश के नहीं हैं। और 2013 में मार्कंडेय काटजू की पीठ ने भी ये बयान दिया है कि वो इस देश का जो मालिक है, जो मूल मालिक है, वो आदिवासी है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सोच के देखिए कि इस देश के जो असल मालिक हैं, जो इस देश की ज़मीन के लोग हैं, उनके खिलाफ इस वाहियात किस्म की जो सोच है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की है, और वो देश में कल्याण की बात करते हैं। अभी लेटेस्ट घटना हुई, आपने देखा है कि जिस दिन कुंभ में जो घटना हुई, उस दिन खुद बाबा थे। अगर वो इतने ही ज्ञानी हैं तो बता दिए होते 4 घंटे पहले की घटना होने वाली, सावधान सतर्क हो जाइए। इससे ये सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडवादी है और वो कम्युनिटी में, समाज में, हम में, सब में अपरसता, भेदभाव की, छुआछूत को जो है वो मानने वाला व्यक्ति है और इसलिए भेदभाव करता है। और हम लोगों को, जो इस देश में हम सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, उनको कहता है कि इनके पीछे देशद्रोही ताकत है। आप बताइए, हमारा व्यक्ति आज तक किसी मामले में, देश में किसी प्रकार की घटना हो, आज तक आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उसमें कभी आदिवासी का नाम नहीं होता, किसी समाचार में नहीं होती कि आदिवासी ने आतंकवादी से कोई संबंध हो, आदिवासी कोई नक्सलवादी हो, आदिवासी ने कोई घटना किया हो, किसी भी प्रकार की अनहोनी हुई हो आदिवासियों की वजह से। तो आपको कहीं भी, किसी भी खबर में, किसी भी अखबार में और किसी भी हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। जितना भी देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, इस तरीके के लोगों ने किया है। और इसीलिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सिवनी जिले के छपारा विकास खंड में थाना में आकर ये ज्ञापन दिया हुआ है कि इस किस्म के लोगों के जवान पे लगाम लगाई जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो संविधान के अनुरूप हो। और जो कानून कहता है कि सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति, हमारे देश में जो संस्थाएं इस तरीके के डेवलप कर रहे हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को नुकसान हो सकता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते इनको जेल में डालना चाहिए। इनको हक नहीं है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर, और ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि भारत में आंतरिक कलह और आंतरिक युद्ध की स्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं और पूरा समुदाय हमारा आया हुआ है। इस बाबत हम लोग यहाँ आए थे और सरकार से चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सब जगह सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारा निवेदन है, मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश में आदिवासियों को अपना परिवार मानते हैं। देश के मोदी जी कहते हैं कि आदिवासी हमारे भगवान हैं। आरएसएस के मोहन भागवत जी इस बात को कहते हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया आगरा में कि आदिवासियों की हम संतान हैं, आदिवासी मालिक है। तो आप इनके साथ कैसा दुर्भाव कर रहे हैं? तो आप समझिए इस घटना को, ये कितना बड़ा दुस्साहस इन्होंने किया। और हम मांग करते हैं सरकार से कि आप न्यायिक रूप से हमको न्याय और इनके ऊपर कार्रवाई करें। हम ये मांग करते हैं। धन्यवाद आपका।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया और उनके द्वारा जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर यहाँ पर आदिवासी समुदाय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासी नाराज है और उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए एचके न्यूज़ के साथ।